तो गाइस आज जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है मैक्सिमम सम सब एरे। तो हमें एक एरे दिया गया है जिसमें हमें सब एरेज का सम निकालना है और जो सम मैक्सिमम होगा वो हमें रिटर्न करना है। जैसे हमारे पास पहली सब एरे है 5, फिर दूसरी सब एरे है 5 प्लस 2, वो आता है 7, फिर 5 प्लस 2 माइनस 4 जो कि आता है 3। ऐसे ही करके करके हमें हर एक सब एरे का सम निकालना है और जो सब एरे जिस सब एरे का सम मैक्सिमम होगा वो सम हमें रिटर्न करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो मैक्सिमम सब एरे है वो है ये वाली सब एरे 3 माइनस 1 जो कि 2 आता है, फिर 2 प्लस 2 जो कि 4 है, 4 प्लस 3 जो कि 7 है और 7 प्लस 1 जो कि 8 है। तो कैनवस पे चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम ये क्वेश्चन दो अप्रोच से सॉल्व करेंगे। पहले हम नॉर्मल अप्रोच देखेंगे। तो हम पहले दो पॉइंटर लेंगे जो कि हमारी पहली अप्रोच होगी। दो पॉइंटर लेंगे आई और जे, फिर हम आई और जे के बिटवीन में जितने भी नंबर आते हैं उनको सम करेंगे और हम एक मैक्स वेरिएबल लेंगे जिसमें हम वो सम स्टोर करते जाएंगे और कंपेयर करते जाएंगे कंटिन्यूअसली। जैसे हमारे पास आई और जे जीरोथ एलिमेंट पे है, आई और जे जीरोथ एलिमेंट पे है, तो हम पहले आई और जे के बिटवीन में एक ही नंबर आता है, फिर हम अपने जे को इंक्रीमेंट करके एरे ऑफ 1 पे ले जाएंगे, फिर इसके बिटवीन जितने भी नंबर आते हैं उनका सम करेंगे जो कि 7 आता है, फिर हम इसको फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, वो आता है 7 माइनस 4 जो कि 3 होता है, फिर हम फिर से इंक्रीमेंट करेंगे अपने जे को जो कि आता है 3 माइनस 5 जो कि -2 आता है, फिर हम फिर से इंक्रीमेंट करेंगे अपने जे को जो कि आएगा -2 प्लस 3 जो कि प्लस 1 आएगा। उसके बाद हम फिर से अपने जे को इंक्रीमेंट करेंगे जो कि है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर हम फिर से अपने जे को इंक्रीमेंट करेंगे जो कि आएगा 0 प्लस 2 इज इक्वल 2। फिर हम अपने जे को फिर से इंक्रीमेंट करेंगे जो कि आएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। फिर हम फिर से अपने जे को इंक्रीमेंट करेंगे जो कि आएगा 5 प्लस 1 जो कि है 6। फिर जब हमारा जे लेंथ तक पहुंचेगा, मतलब जे इज इक्वल लेंथ होगा, तो हम अपने आई पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे और जे को आई के इक्वल करेंगे। फिर हम यही प्रोसेस सेम करेंगे सेकंड आइटरेशन में। आई की जो सेकंड आइटरेशन है हम यही प्रोसेस सेम रिपीट करेंगे। इसमें हमारे दो लूप यूज होंगे। तो पहले हम ये अप्रोच देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हम पहले कोड समझते हैं हम अपनी पहली अप्रोच का। पहले हम एक मैक्स मैक्स वेरिएबल लेंगे जिसमें हम सबसे छोटी वैल्यू स्टोर करेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि हमारी जो सब एरेज है वो इससे बड़ी हो, जब हम उसका सम कंपेयर करेंगे वो इससे बड़ा हो, इसीलिए हम इसमें बहुत ही छोटी वैल्यू स्टोर करेंगे। फिर हम अपना आई पॉइंटर स्टार्ट करेंगे जो कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो लेंथ तक, वेयर एन इज लेंथ। फिर हम कंपेयर करेंगे, फिर हम अपना सम वो हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से, और फिर हम अपना जे पॉइंटर स्टार्ट करेंगे जो कि आई से हम इनिशियलाइज करेंगे, और फिर हम वो लेंथ तक उसको आइटरेट कराएंगे। हर एक आइटरेशन में हम सम को ऐड करेंगे एरे ऑफ जे और अपने मैक्स को कंपेयर करेंगे सम से, और फिर उसी को स्टोर करेंगे, जो मैक्सिमम सम होगा उसको हम स्टोर करेंगे अपने मैक्स में। एट द एंड हम रिटर्न करेंगे मैक्स। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। पहले हम इस जो वे है इसका हम
कोड करेंगे, फिर हम नेक्स्ट अप्रोच के बारे में बात करेंगे जो कि अब ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है। यहाँ पे हमारा कोड है। तो पहले हमने मैक्स में एक छोटी वैल्यू स्टोर की, फिर हमने एक पॉइंटर स्टार्ट किया आई, जो कि हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया और लेंथ तक उसको आइटरेट कराया। फिर हमने एक सम इनिशियलाइज़ किया, जो कि हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया, फिर हमने जे पॉइंटर को आई से इनिशियलाइज़ करके लेंथ तक उसको आइटरेट कराया। फिर हमने सम में एरे ऑफ जे को ऐड किया हर बार, और फिर मैक्स को हमने कंपेयर किया अपने सम से, और जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू है, उसको हमने मैक्सिमम में स्टोर किया, मैक्स में स्टोर किया आई मीन टू से। फिर हमने एट द एंड रिटर्न मैक्स किया। चलो चलिए पहले ड्राई रन करते हैं इस कोड का। चलिए तो हम ड्राई रन करते हैं अपना कोड जो हमने लिखा। इसके बाद हम नेक्स्ट अप्रोच के बारे में बात करेंगे। पहले हमने एक मैक्स वेरिएबल लिया जो हमने बहुत ही छोटी वैल्यू से इनिशियलाइज किया। फिर हमने सपोज हम फॉर ईज एक छोटा एरे लेंगे, 2 -1 3 और यहाँ पे 1। हमने i को 0 से इनिशियलाइज किया और j को i से इनिशियलाइज किया। फिर हमने एक सम वेरिएबल लिया जो कि हमने 0 से इनिशियलाइज किया। फिर हमने अपने सम में j को स्टोर किया। यहाँ पे हमारा एरे ऑफ j है, वो है 2। फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पे हमारा j जो है, जो कि है 1। फिर हम आगे बढ़े और हमारा j हुआ +3 4। फिर हमारा j फिर से आगे बढ़ा और यहाँ पे जो हमारा j है वो 5 है। और फिर हर एक आइटरेशन में हमने अपने मैक्स को चेंज किया, जो कि -99 था, अब वो 5 हो गया। फिर हमने अपने i को इंक्रीमेंट किया और j को भी अपने i के इक्वल किया। फिर हमने अपने सम को फिर से 0 से स्टार्ट किया। आप देख सकते हो, जब हमारा j वाला पहला आइटरेशन कंप्लीट हुआ और हमारा i जो है वो इंक्रीमेंट हुआ, हमारा जो सम है वो नए से 0 से स्टार्ट होगा। फिर पहले हमारा सम होगा -1 और फिर इसमें होगा +3 जो कि 2 आता है। फिर इसमें एक और ऐड होगा जो कि 1 आता है। हमारा मैक्स इस टाइम चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैक्स में पहले से ही बड़ी वैल्यू है, 1 से बड़ी वैल्यू है, तो ये चेंज नहीं होगा। ऐसे ही करके हम अपने i को आगे बढ़ाएंगे और j हमारा i से इनिशियलाइज होगा। फिर हम फिर से चेक करेंगे, हमारा जो सम है वो फिर से 0 से इनिशियलाइज होगा, स्टार्ट होगा, और इसमें 3 की वैल्यू स्टोर होगी। फिर +1 होगा जब j आगे बढ़ेगा और 4 हो जाएगा। इस टाइम भी जो 5 है वो बड़ा है 4 से, तो मैक्स सेम रहेगा। फिर एट द एंड हमारा आई पॉइंटर जो है वो लास्ट पे पहुंचेगा और जे भी यहाँ पे पहुंचेगा, और इस टाइम 1 होगा, तो 5 1 से बड़ा है, तो फिर से कोई चेंज नहीं होगी। और यहाँ पे हमारा ड्राई रन कंप्लीट होता है। चलिए अब हम दूसरी अप्रोच के बारे में बात करेंगे। हमारी जो सेकंड अप्रोच है वो है कैडेंस एल्गोरिथम। कैडेंस एल्गो हमें कहता है हम बस एक ही लूप चलाएंगे आई, और उसको हम आइटरेट करते जाएंगे। हम दो वेरिएबल मेंटेन करेंगे, करंट सम और मैक्स सम। जब भी हमारा करंट सम जो है जब भी वो लेस देन 0 है, मतलब छोटा होगा
0 से मतलब माइनस में होगा, तब हम करंट सम को रीसेट करेंगे 0 से। क्योंकि हमें ऐसा इसलिए क्योंकि वो माइनस जब माइनस में होगा तो वो कंटिन्यू छोटा होता जाएगा, तो हमें वो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें मैक्सिमम सम फाइंड करना है और सब एरे कंटिन्यूअस सब एरे का सम होता है। तो हम समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज पहले जो हमारा करंट सम है, करंट सम जो है वो पहले 5 होगा, फिर वो हमारा आई आइटरेट करके आगे बढ़ेगा, आई आइटरेट करके आगे बढ़ेगा और इसमें 2 ऐड होगा। फिर हमारा आई आइटरेट करके आगे बढ़ेगा और इसमें -4 ऐड होगा जो कि 3 आता है। फिर इसमें आई आगे बढ़ेगा और इसमें -5 ऐड होगा जो कि -2 आता है। यहाँ पे हमें अपना जो करंट सम है वो रीसेट करना है। करंट सम जो है वो रीसेट करना है जीरो जीरो से। तो हमारे जो यहाँ तक जितने भी सब एरे हैं वो हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे और हम नए से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारा करंट सम है वो 0 है और इसमें ऐड होगा 3 और हमारा आई जो है आगे बढ़ेगा और इसमें -1 होगा और हमारा आई जो है इसके बाद आगे बढ़ेगा और +2 होगा। ऐसे ही करके +3 होगा और +1 होगा। एट द एंड हमारा आंसर आएगा 8। तो ये कडान्स एल्गोरिथम है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए हम पहले कोड देखते हैं। तो हम कडान्स एल्गोरिथम का कोड पहले समझते हैं। पहले हम दो वेरिएबल लेंगे, करंट सम जो कि 0 के बराबर होगा और मैक्स सम जो कि हम बहुत ही छोटी वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम एक फोर लूप स्टार्ट करेंगे 0 से लेंथ तक। फिर हम अपने करंट सम में ऐड करेंगे एरे ऑफ आई और अपने जो मैक्स सम को मैक्स ऑफ करंट सम एंड मैक्स सम, जो इन दो में से मैक्स होगा वही हम अपने मैक्स सम में स्टोर करेंगे। और फिर हम कडान्स एल्गोरिथम का जो मेन पार्ट है, अगर करंट सम छोटा हुआ 0 से तो हम करंट सम को रीसेट करेंगे 0 से। और एट द एंड हम रिटर्न करेंगे मैक्स सम। तो ये था हमारा सूडो कोड। चलिए अब हम कोड देखते हैं इसका। तो हमने पहले मैक्स सम को इनिशियलाइज किया बहुत ही छोटी वैल्यू से और करंट सम को 0 से इनिशियलाइज किया। फिर हमने एक आई पॉइंटर स्टार्ट किया 0 से लेंथ तक और करंट सम में एरे ऑफ आई को हर एक आइटरेशन में ऐड किया। और फिर हमने चेक किया कि मैक्स सम जो है वो मैक्स सम और करंट सम को कंपेयर किया। अगर मैक्स सम करंट सम मैक्स सम से बड़ा हुआ तो हमने मैक्स सम में करंट सम को स्टोर किया। और फिर हमने चेक किया कि जो करंट सम है वो अगर छोटा हुआ 0 से मतलब माइनस में चला गया तो हम अपने करंट सम को रीसेट करेंगे और एट द एंड हमने मैक्स सम को रिटर्न किया। चलिए पहले इस कोड का ड्राई रन करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमें मैक्स सम चेक करने के बाद हमें ये जो इफ कंडीशन है कडान्स एल्गोरिथम की वो देखनी है, वरना हमारा जो मैक्स सम है
वो अगर माइंड्स में चला गया, अगर हमें एक एज केस है जो कि हम कैनवस पे पहले समझते हैं। तो एक कैडेंस एल्गोरिदम का वो वाला एज केस है जहाँ पे हमारे जो एरे है उसमें सारे जो एलिमेंट्स है वो नेगेटिव है। अगर हम जो हमारी इफ कंडीशन है कैडेंस एल्गोरिदम की, वो अगर हम मैक्स सम से पहले, मतलब जहाँ पे हम कंपेयर और स्टोर कर रहे हैं, अगर हम उससे पहले हम अपनी कंडीशन चेक करेंगे तो हमारा जो करंट सम है वो हमेशा जीरो रहेगा कंपेयर होने से पहले, और नेगेटिव एलिमेंट्स का ट्रैक ही नहीं रहेगा। तो ये प्रॉब्लम आएगी जो अगर हम कंडीशन को पहले पहले इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम ड्राई रन करेंगे अपने कैडेंस एल्गोरिथम को। सपोज यहाँ पे हमारा आई पॉइंटर है, वो हमने जीरो पे इनिशियलाइज रखा है, और हमारा जो करंट सम है वो पहले जीरो है, फिर हमने इसमें 5 ऐड किया है। हमारा जो मैक्स सम है वो -999 से चेंज होके 5 हो जाएगा। इसके बाद हमारा आई पॉइंटर आगे बढ़ेगा, करंट सम में ऐड होगा 7, फिर हम यहाँ पे चेंज करके 8 करेंगे, फिर जब आगे बढ़ेगा ये -8 हो जाएगा जो कि नेगेटिव में चला जाएगा। यहाँ पे हम अपना नेगेटिव नहीं, लेकिन अपना जो करंट सम है वो रीसेट करेंगे जीरो से, और अपने आई पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे जो कि ऐड होके हमारे एरे में चला जाएगा। और फिर हम अपने जो हमारा फाइनल करंट सम का जो मैक्स होगा वो 9 रहेगा। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है कोड। ये था कैडेंस एल्गोरिदम जो कि बहुत ही ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है एज कंपेयर टू हमारा जो पुराना सॉल्यूशन था। थैंक यू सो मच।